तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं एक बार फिर लेकर आए हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी के PYQ टॉप 30 क्वेश्चन है दोस्तों। पार्ट 3 है दोस्तों इसका। आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं दोस्तों तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों। 10 नंबर पक्के हैं दोस्तों इस वीडियो से पेडागोजी के दोस्तों। 15 नंबर की पेडागोजी दोस्तों आपकी सीटेट एग्जाम से पूछी जाती है दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए दोस्तों और पेशेंस के साथ थोड़ा काम लीजिए। वीडियो में अच्छे क्वेश्चन आगे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आता है दोस्तों, हिंदी विषय में क्या सही है, मतलब हिंदी विषय के लिए क्या सही है दोस्तों। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा तो दोस्तों है नहीं हिंदी भारत की। हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, ये भी नहीं है, क्योंकि हिंदी तो दुनिया में दोस्तों अलग अलग जगह पर बोली जाती है और अलग अलग स्टेट में इंडिया के अलग अलग भाषाएं बोली जाती है दोस्तों। कहीं मराठी बोली जाती है, कहीं बंगाली बोली जाती है दोस्तों। इसीलिए हिंदी भाषा संपूर्ण भारत की मातृभाषा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। हिंदी जो है भारत की बस खाली राजभाषा है जिसमें हम काम काज कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेडागोजी के सारे क्वेश्चन हैं, NCERT का सारा कलेक्शन है दोस्तों वीडियो में। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है, मतलब हम बातचीत आपस में करते हैं तो भाषा सीखने में उसका क्या महत्व है दोस्तों। इससे बच्चा अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, या बच्चे और टीचर जो होते हैं रस लेते हैं, मतलब मज़ा आता है बात करने में उन्हें। या इससे क्या होता है, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं या शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं दोस्तों। इससे समय अच्छा तो बीतता नहीं है दोस्तों, ना ही टीचर रस लेता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इससे क्या होता है, बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। क्या होता है, भाषा का उपयोग करना सीखते हैं कि किस जगह किस भाषा का प्रयोग करना है दोस्तों। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर आधारभूत कौशल क्या है, मतलब क्या क्या कौशल बच्चे के अंदर होना चाहिए जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सुनना और बोलना। भाई सुन सकता है और बोल सकता है हल्के तरीके से, भाई लिख तो नहीं सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ना पढ़ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना नाम की एक लड़की है दोस्तों। वो तीसरी कक्षा में पढ़ती है। अक्सर सा को शा कहती है, पढ़ते टाइम सा को शा कहती है। तो आप भाषा शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए क्या सॉल्यूशन देंगे। ऑप्शन नंबर ए, सा को शा कहेगी तो टोकेंगे, उसमें सुधार करेंगे कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके से बोलो, या उस पर ध्यान नहीं देंगे, अरे चलो छोड़ो जैसा बोल रही है बोलने दो। या फिर उस पर क्या ऑप्शन नंबर है, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, उसे स्वयं सुधारने का मौका देंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि क्षेत्रीय जो प्रभाव होता है दोस्तों बच्चे के अंदर आता है। जैसा बच्चे बोलते हैं वो समाज से ही सीखते हैं दोस्तों बच्चे अपने, इसलिए दोस्तों उसे कुछ समय देंगे जिससे कि वो अपने आप उसमें सुधार कर सके दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का मतलब होता है बातचीत कर रहे हैं, बोलने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि स्वयं डैश के माध्यम है, किसी और चीज़ का माध्यम है दोस्तों। लिखने का, पढ़ने का, बातचीत करने का दोस्तों। इसके द्वारा हम बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, बातचीत भी करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, बच्चों की श्रवण का मतलब होता है दोस्तों सुनने की योग्यता का विकास किस तरीके से कर सकते हैं छोटे बच्चों का। पहला नंबर, भाषा का प्रयोगशाला लेंगे, भाषा का प्रयोगशाला देंगे, या ऑडियो टेप देंगे सुनने के लिए, लो इसे सुन लो और इससे अपनी भाषा की योग्यता को बढ़ा लो सुनने की। शब्दों का श्रुत लिख देंगे, या बोलेंगे बच्चे लिखेंगे, या परस्पर बातचीत दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब परस्पर आपस में बातचीत करेंगे बच्चे तो श्रवण योग्यता का बच्चों के अंदर डेवलपमेंट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब लिखने की जो कुशलता है उसका विकास करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज़ है दोस्तों। इस ऑप्शन में देखेंगे, आंखों देखी घटनाओं लिखने पर दोस्तों, तो इससे तो भाई लेखन कुशलता बढ़ेगी। प्रतिलिपि देंगे दोस्तों तो उससे थोड़ा कम काम होगा। भाई किसी कहानी को अधूरा कर देंगे, उसे पूरा करेंगे बच्चे, लिखेंगे तो और बढ़िया काम होगा। या कहानी कविता को सुनेंगे और क्रिएटिविटी के तरीके से लिखेंगे तो भी और अच्छा काम होगा। तो दोस्तों प्रतिलिपि जो है उससे कोई काम अच्छी तरीके से लिखने का नहीं होगा दोस्तों, इसीलिए वो सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों। आपका एग्जाम धीरे धीरे पास आ रहा है, उसके लिए दोस्तों हम सारी वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल रहे हैं धीरे धीरे। वीडियोज़ को आप बस खाली हमारी वीडियोज़ को सपोर्ट करिए दोस्तों। अब आता है मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब ओरली बोलने का दोष क्या है, किस तरीके का दोष है। ओरली बच्चे बोलते हैं, जैसे तुतलाना ये भी दोष है, हकलाना ये भी है, नकियाना ये भी है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारे मौखिक अभिव्यक्ति के दोष हैं, ओरली बोलने वाले दोष हैं, इससे बच्चा बोल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चों की पाठन कुशलता, मतलब अब पढ़ने की कुशलता की बारी आ गई। पहले लिखने की बारी आई थी, अब पढ़ने की कुशलता की बारी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, किस तरीके से बच्चे सबसे ज़्यादा तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया है तो बच्चों से कहते हैं अभ्यास करें भाई, भाषा संरचनाओं का अभ्यास करें, या फिर बच्चे सा को शा पढ़ रहे हैं तो उसके उच्चारण को अच्छी तरीके से यहाँ देखें, या फिर दोस्तों बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करके दे दें और दोस्तों उनसे कहें खुद काम करने के लिए, तो दोस्तों वो अच्छी तरीके से इस तरीके से डेवलपमेंट उनके अंदर अच्छे तरीके से होगा और पठन कौशल भी उनका बढ़ेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री देते हैं, इससे वो पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना ही अच्छे तरीके से पठन कौशल होगा। अगला क्वेश्चन अब आता है हिंदी भाषा शिक्षण के समय चुनौतियाँ, मतलब जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आएंगी। भाषा शिक्षण में उपागम का अभाव, शुद्ध उच्चारण की समस्या, शुद्ध लेखन की समस्या। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सारी समस्याएं आती हैं जब कोई टीचर एक टीचिंग करता है हिंदी की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है भाषा पद्धति, भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है दोस्तों। मॉन्टेसरी भी है, किंडरगार्टन भी है, ड्रेवली भी है, लेकिन दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है इसके लिए, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस दृश्य उपकरण में, मतलब देखने वाले उपकरण में ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है, पारदर्शिता का, मतलब आर पार देख सकते हैं दोस्तों। प्रोजेक्टर में है, या ओवरहेड प्रोजेक्टर में है, या ओपेक प्रोजेक्टर में है, या फिल्म स्ट्रिप में। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपक का मतलब इसको प्रोजेक्टर भी कहते हैं दोस्तों। ये दृश्य उपकरण है दोस्तों। कैसा है, दृश्य उपकरण। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आता है शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाना चाहिए, मतलब शिक्षक टीचर द्वारा बच्चे के अंदर किस भाषा कौशल का विकास किया जाना चाहिए दोस्तों वाचन का किया जाना चाहिए, बोलने का, पठन का नहीं, श्रवण का नहीं दोस्तों। वाचन सीख लेगा दोस्तों वो तो सारे काम कर लेगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या क्या, मतलब भाषा से और क्या क्या कार्य संबंधित है दोस्तों। अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम है या अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम है दोस्तों। दोनों ही इसके आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों ही चीज़ भाषा से हो सकती हैं, तो शिक्षण का माध्यम भी है और अन्य विषयों को भी प्रस्तुत हम कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कहने का मतलब है भाई कोई भी भाषा है तो किसी लिपि में लिख सकते हैं दोस्तों। इस कथन पर आपकी राय क्या है। यह बिल्कुल संभव नहीं है, यह बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है दोस्तों, मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी सही है। यह बहुत हद तक संभव है। क्यों संभव है दोस्तों, क्योंकि हर लिपि की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया, मतलब भाषा को अर्जित करना है तो किसका महत्व सर्वाधिक है दोस्तों। भाषा कक्षा का, भाषा की प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या समाज का। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समाज के द्वारा बच्चा अच्छी तरीके से भाषा को सीख सकता है दोस्तों, जो कि वाइगोत्स्की ने बताया हुआ है दोस्तों। वाइगोत्स्की ये बताते हैं कि बच्चा जो है समाज के साथ क्रिया करके अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सकता है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों चॉम्स्की से आता है। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, मतलब चॉम्स्की क्या चीज़ को सही बताते हैं दोस्तों। पहला बताते हैं वो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, मतलब बच्चे जो है वो पैदा जब होते हैं तो उनके अंदर कैपेसिटी होती है समझने की, भाषा को सीखने की, या क्षमता नहीं होती है दोस्तों, या बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, या खाली व्याकरण सीखना जरूरी है दोस्तों व्याकरण तो से तो काम चलेगा नहीं। बहुत सारी क्षमताएं एकदम बच्चे के अंदर, जब बच्चा पैदा होगा तो कहाँ से आ जाएंगी दोस्तों। अब भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है दोस्तों, कैपेसिटी होती है, ये चॉम्स्की कहते हैं दोस्तों ऐसा। और वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे जो समाज से सीखते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों की भाषा आकलन, बच्चों की भाषा का हमें आकलन करना है, टेस्ट लेना है, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। बच्चों को लिखित परीक्षा लेंगे या तो बच्चों से कहेंगे भी लिखित परीक्षा दीजिए, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करेंगे, या बच्चों से किताब पढ़वाएंगे, या कोई प्रोजेक्ट कार्य दे देंगे वो करवाएंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे अच्छा कार्य यह है कि बच्चों के भाषा का प्रयोग का अवलोकन करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, मतलब हिंदी में कुछ विज्ञान के चैप्टर दिए होते हैं तो उसको पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान को गहराई में समझना। भाई दोस्तों गहराई से तो विज्ञान को हिंदी में कहाँ समझ सकते हैं, या विज्ञान के प्रति जिज्ञासा तो जब बढ़ेगी जब हम विज्ञान पढ़ेंगे दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा।
विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विज्ञान की भाषा को समझना है, बस तरीके अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा सिखाने का सही क्रम है, मतलब भाषा को किस तरीके से सिखा सकते हैं दोस्तों। इसका जो फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है इससे, 8वीं कक्षा के बच्चे, मतलब 8वीं कक्षा के आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, बच्चों के भाषा का आकलन आप किस तरीके से करेंगे और सबसे कम महत्वपूर्ण किस चीज़ को मानेंगे आप कि बच्चे उस चीज़ से नहीं सीख रहे हैं। किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोह का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना। दोस्तों इससे तो पता चलेगा बच्चे सीख रहे हैं। किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करेंगे बच्चे, तो भी पता चलेगा कि बच्चों की भाषा आकलन हो रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों साहित्यिक समारोह का इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चों की भाषा का आकलन किस प्रकार से हो रहा है दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, रूपा एक लड़की है, रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात को कहते समय अटकती है, मतलब बड़े लोगों के सामने अपनी कोई बात कहती है तो अटकती है। तो आप शिक्षक हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी सहायता कैसे करेंगे दोस्तों। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे, या बार बार समझाएंगे, बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, या बड़े समूह के सामने के लिए बोलने के नहीं कहेंगे हमेशा कि बड़े बड़े लोगों के सामने बोलो। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। छोटे छोटे 2-4 लोगों के सामने पहले बोलने के नहीं कहेंगे, बार बार, फिर उसके बाद एक बड़े लोगों को बोलने के काम के लेंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण के अंतर्गत, भाषा का आप शिक्षण कर रहे हैं तो वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए, मतलब वर्तनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं दोस्तों उसका निवारण कैसे करेंगे। वर्तनी का शुद्ध उच्चारण करेंगे, लेखन अभ्यास कराकर, या त्रुटियों को गिनतियों गिनाएंगे। क्यों भैया दोस्तों, गिनतियों गिनाएंगे तो बच्चा और हॉपलेस हो जाएगा। वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताएंगे, त्रुटि को बच्चा करेंगे तुमने ये गलती कर दी है, वो गलती कर दी है दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शुद्ध उच्चारण बताएंगे, ये ऐसा नहीं ऐसे पढ़ा जाएगा, और लिखवा कर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया डैश उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती, मतलब वो बिल्कुल नहीं किया जा सकता दोस्तों। बाकी ये चीज़ सारी चीज़ की जा सकती है। 3 इसमें एक फॉल्स आंसर होगा। शिक्षक का शास्त्रीय गान बिल्कुल चलेगा दोस्तों। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, सामाजिक श्रेणी या पाठ्य पुस्तक के ज्ञान। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि बिल्कुल नहीं की जा सकती, बच्चे किस लेवल के हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, वर्डों के समूह, छोटे छोटे वर्डों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, शब्द कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन दोस्तों पियाजे से है। पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकास होती है। दोस्तों पियाजे कहते हैं अंतरक्रिया के साथ, किसके साथ, अंतरक्रिया के साथ। और जो समाज से कहते हैं दोस्तों वो वाइगोत्स्की है, क्या है, वाइगोत्स्की बताते हैं दोस्तों, समाज के साथ बच्चे सीखते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब गद्य शिक्षण में कठिन निर्वहन, गद्य का मतलब कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसका निर्वहन किस तरीके से किया जाएगा दोस्तों। चित्र दिखाकर भी किया जाएगा, वस्तु को सामने दिखाकर भी किया जाएगा, मॉडल बनाकर भी दिखा दिया जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सारी चीज़ करके हम दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, मतलब एक उच्च प्राइमरी कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी भाषा शिक्षक का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। बच्चों में कहानियों को, शब्दांश को दोहराने की बार बार क्षमता, ये तो भाई छोटे बच्चों का काम है। कंठस्थ करवाना, ये तो कोई मतलब ही नहीं होता, या उदाहरण और अभ्यास को कराना, ये भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दोस्तों ये क्या है, बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करेंगे दोस्तों बड़े बच्चों के अंदर। छोटे बच्चों के अंदर होता है दोस्तों रिवीजन कराना किसी चीज़ को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, मतलब किसके द्वारा हम भाषा नहीं सीख सकते। भाषा के अवसर मिलेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा बच्चे का, इकाई परीक्षण भी होगा, लेकिन भाषा का आकलन बार बार करेंगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं सीख पाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षक, आप किसी सब्जेक्ट के भाषा शिक्षक हैं तो आवश्यक नहीं है, उसके अंदर क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, विषय मूल्यांकन विधियों को किस तरीके से पढ़ाना ये भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों रसायनों के ज्ञान से इसमें कोई मतलब नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है, वे कथन जो आपसी व्यवहार में बोले जाते हैं, मतलब आपस में बोले जाते हैं, उसको अनौपचारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनौपचारिक कथन कहते हैं दोस्तों, जो डायरेक्ट बोले जाते हैं, और दोस्तों इनडायरेक्ट बोले जाते हैं वो औपचारिक कथन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन आता है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, मतलब बच्चों को उदाहरण से नियमों की ओर लेके जाएंगे व्याकरण के अंदर दोस्तों, वो बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है, मतलब भाषा प्रयोग की दक्षता स्किल्स बच्चों के अंदर आ जाए, क्या जरूरी है दोस्तों। सुनने और बोलने की आज़ादी देंगे दोस्तों उन बच्चों को। अगला क्वेश्चन, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है। प्रति को पति, अभिनव को अनव लिखना इसका उपयुक्त कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, उसे लिखकर रुचिकर नहीं लगता, मतलब लिखकर वो नहीं समझना चाहती। उसके विचार लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है दोस्तों। उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, या उसे मात्रा का ज्ञान नहीं है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है, इसीलिए वो उसको पढ़ नहीं पाती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, मतलब किस बात को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं समावेशी माहौल में रहने के लिए। दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करना, स्वयं के बोलने की गति को धीमा रखना, सभी बच्चों को भाषिक कार्यों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 3-4 बार एग्जाम्स में आया हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।